तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे। आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। नो, बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं कि शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाया, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना। ऑनरेबल, बहुत बड़ा बात बोली या जुमला बोली, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछता हूं। Neither can he substantiate. B, an association which has absolutely no basis whatsoever. C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants. और हमेशा प्राइम मिनिस्टर साहब ज़्यादा अपने डेवलपमेंट और गवर्नेंस और पार्लियामेंट जब चलती है तो ज़्यादा इधर ध्यान दिए तो अच्छा रहेगा। लेकिन वो हमेशा इलेक्शन मूड में ही रहते हैं। इधर पार्लियामेंट चलते रहता है, उधर मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी में गए हैं गुलबर्गा, वहां पर लंबाड़ों के कॉन्फ्रेंस में जाके पूरा हार्ड। अरे भाई मेरी एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी मिल रही है आपको, और एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग, एक कॉन्स्टिट्यूंसी में 2 मीटिंग नहीं। हाँ? सर ये गहरी जांच का विषय है। अरे मुझे बोलने तो दो। ये नजदीकी संबंध अरे है। उन लोग भी हंस रहे, पहली बार हंस रहे हो। मोदी साहब पहली बार हंस रहे हैं, आप उनको हंसने भी नहीं दे रहे। मुझे एक बात याद आ गई। 8 अगस्त को आपने कहा था और मेरे बारे में ही कहा था, अगर तलाश करूं तो कोई मिल जाएगा। मेरे प्रोड्यूसर ऑफिस में थे यहाँ, मगर आपकी तरह कौन हमें मिलेगा। आपके साथ ये मंजर रौनक जैसा है, आपके बाद मौसम बहुत सताएगा। मौसम कहाँ सताए, मौसम ठीक है। आप भी हंस रहे हैं, इट इज बीइंग शेयर्ड। मैंने ये कहा था उस वक्त तो नायडू साहब बैठे थे। कहा मेरे लिए था कि नहीं, आगे बहुत सताएगा। नहीं, सुनिए, आप उस वक्त नायडू साहब बैठे थे, मैं तो गए दिन तो ऐसे थे, लेकिन आगे आने वाला मौसम और भी खराब है ऐसा मैं बोलूं। तो मेरे को ऐसा ही महसूस हो रहा है, बात करने नहीं देते और 267 में चर्चा करने नहीं देते, और कोई भी चीज हम उठाना चाहते हैं कि आप दिल दरिया होना चाहिए, कि आप उसको अलाउ करना चाहिए। फिर बाद में सरकार है उसको निपटाती है, वो कह देते हैं इसको ठीक है नहीं है, फिर आप सबको समझा सकते हैं। इसीलिए मेरा एक निवेदन है आपसे कि ये पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में तो चर्चा होती है, जब होती है तो उसका उत्तर भी मिलता है। तो इसीलिए मैं आपसे फिर एक बार निवेदन करता हूं कि आप हमको ऐसा ही बोलने के लिए चांस देते जाओ, डेमोक्रेसी में सुनते जाओ और उसको सुलझाओ जो भी हम सलाह देते हैं। सर, दूसरी बात, अब भारत जोड़ो यात्रा हम राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक चले, और मैं हर स्टेट में मैं भी उसमें हाजिर हुआ और अपनी बात बहुत से जगह कही, और बहुत से जगह अपनी बात को मैं रखा। और ये जो भारत जोड़ो यात्रा, ये कोई किसी के खिलाफ नहीं है, ये एक
3,600 किलोमीटर चलना और लोगों के विचार को सुनना और लोग जो कहते हैं वो आगे के लिए मार्गदर्शन उसका लेना, यही मकसद था। लेकिन यहाँ पर जो सदन में मैं देखता हूँ, सदन के बाहर भी मैं देखता हूँ कि कभी भी या तो नफरत की बात ज्यादा करते हैं। बार बार मैं देखता हूँ हमारे रिस्पॉन्सिबल एमपीज, मिनिस्टर्स ऐसी बात करते हैं कि कहीं भी जाओ हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम। अरे वही है आपको देश में, हिंदू मुस्लिम ही मिलता है, दूसरे सब्जेक्ट नहीं मिलते ये। और दूसरे तरफ कहीं क्रिश्चियन का चर्च है, उसके तरफ आपकी निगाह, कहीं शेड्यूल कास्ट किसी मंदिर में गया तो उसको मारते हो, उसकी सुनवाई नहीं होती है। अरे सुनिए, देखिए एक क्या है, आज हम शेड्यूल कास्ट को हिंदू समझते ना, नहीं समझते ना, समझते हैं तो उसको मंदिर में क्यों अलाउ नहीं है? समझते हो तो उसको पानी क्यों नहीं देते? समझते हैं तो उसको शिक्षण क्यों नहीं? समझते हो तो उसको बराबरी का स्थान क्यों नहीं देते हो? अरे उसके घर में जाके खाना खा के शो मचाते हो। हमने आज शेड्यूल कास्ट के मकान में खाना खाया, बहुत से मंत्री फोटो निकालकर टीवी में ये बताते हैं ये शेड्यूल कास्ट के घर में आज खाना खाए, बड़ी बात है नहीं। अरे धर्म एक है ना, जब धर्म एक है, ऑनरेबल एलओपी, जब धर्म एक है। ऑनरेबल एलओपी प्लीज सर, आई कैन इन्फॉर्म मिस्टर जयराम रमेश, LOP doesn't need your support. No leader of opposition knows how to handle his affairs. Every time you get up, whether it is Digvijay Singh or someone else, that is not appropriate. Every member in the house stands on his own leg. One second, please. One second. LOP brings on the table huge experience of decades. When sitting in the chair, I find the gestures of LOP are a little beyond his normal discourse. It is my bounden duty to request him to maintain composure. Sir, we are not in aggressive mode. This house is meant for sober dialogue with sobriety so that we understand each other's point of view. Honorable LOP will bear this in mind. This is my request. Please. सर, मैं दुख के साथ कहता हूँ मेरा दर्द दूसरे लोग समझ नहीं सकते, इसीलिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा जिसको दर्द होता है उस दर्द पे मुलायम कौन लगाते हैं उसी को महसूस होता है। जो मुलायम नहीं लगाने वाले हैं या उसको देखने वाले नहीं माला तो उसी को मालूम होता है। जो झेलता है ये कठिनाई उसी को मालूम होती है, दूसरों को नहीं। तो इसलिए एक तरफ वो हमारे साथ भी नफरत, फिर उसके बाद धर्म के नाम से, जाति के नाम से, भाषा के नाम से वहां भी नफरत से भरा हुआ है। इसलिए नफरत छोड़ो, भारत जोड़ो। और सर, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेंबर राष्ट्रपति जी डॉक्टर राधाकृष्णन ने कहा था उस वक्त कि सभी समुदाय के अधिकारों का सम्मान करना होगा, चाहे हिंदू हो या मुसलमान, राजा हो या किसान, सबका सम्मान करना चाहिए। लेकिन आज नफरत हर जगह फैल रहा है, उसको हमारे ही प्रतिनिधि लोग, मंत्री लोग उसको बढ़ावा दे रहे। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी से कि आप चुप क्यों बैठे? आप हर एक को डराते हो, लेकिन इनको क्यों नहीं डरा रहे? जो लोग नफरत का फैलाने की कोशिश करते हैं, अगर आपकी नजर उधर एक तरफ गिरी
तो वो ऐसा बैठ जाएगा, नेक्स्ट मेरे को टिकट मिलने वाला नहीं है समझ के वो बात बंद करेगा, बोलेगा नहीं। लेकिन आप चुप्पी साधने के वजह से और आप मोनी बाबा बनने के वजह से ये परिस्थिति घट रही है। गलत परंपरा को जस्टिफाई करने के लिए रियल व्यू में देखते हैं। वी विल नॉट, प्लीज बेयर दैट माइंड। मिस्टर मल्लिकार्जुन खड़गे, लीडर ऑफ अपोजिशन। सर, अगर आप ऐसा इंटरप्ट करते गए, मेरा कहने का मैं क्या कहूं, क्योंकि जब फ्लो में हम बोलते हैं कहीं गलती है आप एक्सपेंज करो, अगर कहीं ठीक नहीं है जो शब्द इसमें यहाँ पर प्लीज डोंट ब्रेक हिज फ्लो, डोंट ब्रेक हिज फ्लो। डायरेक्ट टेक योर सीट, 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 टेक योर सीट। एक साहब, मैं आपको और बताना चाहूंगा, इस वहां पर मैं 5 साल फ्लोर लीडर था, मैं बहुत सी बातें करता था लेकिन उसको उत्तर भी प्राइम मिनिस्टर देते थे। यहाँ पर मैं 2 साल हो गए, यहाँ भी हूँ, नीचे 9 साल था वहां पर कर्नाटक में, और 5 साल डिप्टी लीडर था। वो एज गुड एज वही चलाता था उस वक्त, क्योंकि जो लीडर थे वो थोड़े से बीमार थे, तो मेरे को थोड़ा सा तो अनुभव है साहब, इसीलिए कहा है। लेकिन आप बार बार मुझे टोक रहे हो, आपके पोजीशन के तहत बात नहीं कर रहे, आप जो कैसा ऐसा मुझे बोलना भी आप सिखाएंगे, मुझे बोलना भी सिखाएंगे। नो, टेक योर सीट। Honorable members, all throughout, one second, all throughout, I have shown highest respect to the leader of the opposition. And this house is witness to a spectacle. When I invited the honorable leader of the house to my chamber, he said, I don't want to quote, leader of the opposition. Number 2, yesterday was a sad day. Digvijay Singh ji was speaking. He used an expression for the president. I did not make an issue of it. I immediately cautioned him. He withdrew immediately. What he said was, what has the president done to get that office? It could have been very different. It is my duty here to ensure there is cordiality, congeniality, and real debate and discussion. If I have urged, one second, sir, if I have urged the honorable leader of the opposition that at his elevated level, the discourse has to be very different. I am sure nothing wrong with it, please. सर, आपने तो मुझे सलाह दी, मैं उसका स्वागत करता हूं, लेकिन सलाह दोनों साइड होना चाहिए, मैं यही और सर 2014 में प्राइम मिनिस्टर जी एक बहुत बड़ा बात बोली है या जुमला बोली है, कहा था ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। लेकिन मैं आपके सामने चंद उद्योगपतियों को क्यों खिला रहे हैं ये मैं पूछना चाहता हूं। एक देखिए, एक मोदी जी साहब के नजदीकी दोस्त की दौलत 2.5 साल में 13 गुना बढ़ गया। 2014 में उसका 50,000 करोड़ रुपए थी, 2019 तक 1 लाख करोड़ रुपए हुई। अचानक ऐसा क्या जादू हो गया कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ रुपए की संपत्ति आ गई। मुझे समझ में नहीं आता, इतना फास्ट डेवलपमेंट। हाँ, ये क्या दोस्ती की मेहरबानी बोलना? क्या आप उनसे फिर क्यों साहब? No. The speech, the discourse, one second. The discourse cannot go to allegations which you can't substantiate. Not mentioned anywhere. No. Not mentioned anywhere. No, one second. I cannot allow this house to be a platform of free fall of information. Using these loose expressions, casting aspersions without any basis.
Honorable Chair. leader of the house. The honorable leader of the opposition I'm is a very calling upon leader of the house. is a very distinguished senior leader, as you rightly pointed Very out. distinguished. We also have the distinguished former finance minister who has run this government before our government came in for many years. Honorable leader of the opposition is making an allegation which A, neither can he substantiate, B, an association which has absolutely no basis whatsoever, C, he's talking of a purported wealth which does not have any merit, because that's a share market calculation on which the government has no role to play. It's for the regulators to see and for the share market participants to decide what value they give. So any aspersion being cast and trying to assess and suggest that a large wealth was being created is completely baseless. And I would urge him to learn from his former finance minister what is this valuation and how this is created, whether it results in wealth or it's a valuation that's a market post given wealth. 1 second. खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।